हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर। सो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मलेरिया क्या होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो फटाफट से हम मलेरिया को रिवाइज कर लेते हैं। तो मलेरिया के बारे में क्या बताया था कि मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज होती है, ठीक है, जो कॉज होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट से, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, वो देखा। फिर क्या हमने बोला था कि इसकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। अब इसमें दो होस्ट भी पाए जाते हैं। फर्स्ट होस्ट कौन होगा? फीमेल ह्यूमन होगा फर्स्ट होस्ट, ठीक है। सेकेंड होस्ट होगा फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मलेरिया देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या देखा था? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू होता है क्या? बिनाइन मलेरिया, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन मलेरिया होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? एशिया और इंडिया वाली कंट्रीज में, ठीक है। सेकेंड टाइप हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया होता है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम पॉजिटिव एजेंट के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड टाइप ऑफ देखा था कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये रेयर पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ टाइप देखा था हमने प्लाज्मोडियम ओवलाई, ये भी रेयरली पाया जाता है, ठीक है। ये क्वाटरनरी टाइप ऑफ मलेरिया होता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में देखेंगे तो इसमें मैंने बताया था कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होगा? उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ह्यूमन में, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है। तो भाई हमें पता है, जैसे कि पता है हमें कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बाइट से हमें मलेरिया कॉज होता है। तो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स को छुपा के रखती है, और जैसे ही उसने हमें बाइट किया तो वो उन सलाइवरी ग्लैंड के में जो छुपे हुए स्पोरोजोइट्स है उनको हमारी बॉडी के अंदर इंटर कराया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फीमेल एनाफिलिस है, ठीक है, इसने हमें बाइट किया, ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में इंटर कर गए। अब भाई ये स्पोरोजोइट्स इंटर तो कर गए हैं, अब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट्स सबसे पहले जाएंगे हमारे लीवर में। कहाँ जाएंगे? लीवर में जाएंगे, ठीक है। अब लीवर में तो चले गए हैं, लीवर का फंक्शन कम हुआ तो बॉडी अपने आप सारे फंक्शन कम कर देती है, ठीक है। अब ये लीवर में गए, लीवर में जाने के बाद क्या इन्होंने क्या किया? अपनी जनसंख्या को बढ़ाया। क्या किया? अपनी जनसंख्या को बढ़ाया। उसमें क्या किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई लीवर है इतना बड़ा और उसमें जनसंख्या बढ़ेगी, तो सीधी सी बनी बनाई बात है कि वो अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी। तो भाई हमारा जो लीवर था, लीवर ने बोला कि अब मैं और जनसंख्या नहीं रख सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। अब मेरा लीवर क्या करेगा? लीवर सेल्स क्या करेंगी? लीवर सेल ब्लास्ट हो जाएंगी। और जो ये स्पोरोजोइट्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, ठीक है, अब ये क्या, इनकी पॉपुलेशन का एक नया नाम हो जाएगा। नया नाम क्या होगा? जो लीवर सेल ब्लास्ट होगी, ठीक है, उसके बाद इसकी जो पॉपुलेशन बढ़ी, अब उसका नाम क्या है? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्या नाम है? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये क्वेश्चन आता है पीएनएसटी एग्जाम में कि जब मलेरिया का स्पोरोजोइट्स लीवर में इंटर करता है, देन उसकी नेक्स्ट फेज में बनने वाले स्पोर फॉर्म को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हम क्या? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोमेरोजोइट्स तो हो गए हैं, अब हमारी क्या होगा? अब भाई ये लीवर से तो निकल गए हैं, अब लीवर जैसे ही ब्लास्ट हुआ, हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा? पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। अब ब्लड में क्या फंसा है? ब्लड में फंसा है जो हमारी आरबीसी सेल्स होती है, इसमें ये क्रिप्टोमेरोजोइट क्या हुआ? इंटर कर गया। क्या किया? इंटर कर गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? यहाँ पर भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जनसंख्या को
बढ़ाया है, जनसंख्या को बढ़ाया है। तो जैसे लीवर ने हार मान ली थी, आरबीसी तो छोटी होती है, ठीक है, वो तो पहले ही हार मान गई कि भैया मेरे से नहीं हो रहा है। तो आरबीसी ने क्या किया, आरबीसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, आरबीसी भी ब्लास्ट हो गई। आरबीसी, अब आरबीसी ब्लास्ट तो हुई है, अब भाई हमारा ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो ग्लोबिन वाला पार्ट तो हीम का साथ छोड़ के चले गया है, ठीक है। तो अब हीम ने क्या किया है, ये जो क्रिप्टोमेरेजोइट थे जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाई थी, वो हीम के साथ जोड़ के क्या बना लिया, हीमोजोइन, हीमोजोइन बनाया, ठीक है। ये हीमोजोइन क्या है भाई, जितना भी फीवर आता है, ठंड लगती है, हम नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं, उन सब का जिम्मेदार कौन है, उन सब का जिम्मेदार है ये हीमोजोइन, ठीक है। ये हीमोजोइन से मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ मलेरिया क्या होगी, हीमोजोइन, ठीक है। ये हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल है मलेरियल अटैक्स के लिए, ठीक है। अब ये हीमोजोइंस कहाँ जाएंगे, ये हीमोजोइंस ह्यूमन बॉडी में गया, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में ये हीमोजोइंस स्प्रेड होते हैं, वैसे ही फीवर आया, चिल्स आई, मलेरियल अटैक्स आए, साइकिल ऑफ फीवर आई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब ये हीमोजोइन है क्या। तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा मलेरिया की साइकिल के लिए, ये मलेरियल अटैक्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये मलेरिया हीमोजोइन हमारी बॉडी में गया, ठीक है, बॉडी में गया तो अब क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, सिम्टम तो क्या हम नॉर्मल बोलते हैं, अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर में दर्द हुआ, ठंड लगी, ठीक है, तो साइकिल ऑफ फीवर, भाई ये क्या करता है, हमें झूठा साबित कर देता है, क्या कि हर थोड़ी थोड़ी देर में फीवर आता है, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये नाटक कर रहा है, पर नहीं, वो साइकिल ऑफ फीवर्स होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ठंड लगेगी, ठीक है, उसके बाद हेडेक भी रहता है, नोजिया होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉडी पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, ठीक है, उसके बाद कभी कभी तेज फीवर भी होगा, क्या होगा, हाई फीवर, ठीक है। अब हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बेचारा जो पेशेंट है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा मलेरिया का, हाई फीवर, साइकिल्स ऑफ फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मस्कुलर पेन, हेडेक, ठीक है। ये जो हमारे मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, भूलना नहीं है, सारा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम, अब भाई ये हीमोजोइंस आ गया है, जब हमारे ब्लड में हो गया है, मलेरिया हमें हो गया है, ठीक है। मलेरिया होने के बाद क्या होगा, अब हमारा लीवर जो था उसमें तो पहले ही ब्लास्ट हो चुका है, तो जो हमारा लीवर, ठीक है, लीवर और स्प्लीन जो है, इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनएसटी एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया के कारण बॉडी के कौन से दो ऑर्गन है जिनका साइज इंक्रीज होता है। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन से दो ऑर्गन है जिनका साइज इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा, लीवर, सेकेंड स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद अब लीवर और इनका स्प्लीन का साइज तो हो गया इंक्रीज, जब हमारी आरबीसी में मीरोजोइट्स पाए जाएंगे, ठीक है, मीरोजोइट पाए जाएंगे। अब वो भी हार नहीं मान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें भी बदलना है, क्या, हमें भी बदलना है। अब मीरोजोइट्स क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माइक्रोगैमेट, ठीक है, और मैक्रोगैमेट। तो माइक्रोगैमेट होगा मेल और मैक्रोगैमेट होगा फीमेल, ठीक है। व्हेन दिस गैमेट्स आर सक्ड बाय, अब ये गैमेट बन गए हैं, अब हमारी फेज 2 होता है कि भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर हो गया है खत्म, गैमेट्स का फॉर्म हो गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है खत्म। अब बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन है, अब बच्चे ने क्या सोचा कि मैं इसे और काट लेता हूँ, पर उसे ये नहीं पता कि इसको काटने से मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे ही हमारा फीवर है, मलेरिया हो चुका है, जैसे ही फीमेल एनोफिलीज ने हमें काटा, ठीक है, वो हमारे बॉडी का इन्फेक्शन खुद ले लेती है, ये गैमेट्स लेके चले जाती है, ठीक है। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के सेकेंड पार्ट पे, फेज सेकेंड पे जाते हैं, ठीक है। अब भाई इसमें क्या होगा, दो होस्ट बताए थे मैंने, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज, ठीक है।
ह्यूमन में क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब जो हमारी फीमेल सुंदर सी मादा है उसमें क्या पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काटा, उसने मुझे काटा और मुझे हुआ था मलेरिया, ठीक है। जैसे ही उसने काटा सारे जो गेमेट्स थे कहाँ इंटर हो गए, फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में, ठीक है। वहां से कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं भाई, सब खेल होता है, सारा खेल होता है इस पापी पेट से, सारा खेल होता है इस पापी पेट से, ठीक है। अब ये जितने फीमेल एनाफिलिस ने ये जो गैमेट्स शक किए थे ये अब कहाँ जाएंगे भाई, उसकी गट में जाएंगे, गट में जाएंगे, ठीक है। अब वहां पर मेल भी है फीमेल भी है, झगड़ा तो होगा ही, ठीक है। जैसे ही मेल फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा, ठीक है, ये एक नई प्रजाति उत्पन्न करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, जायगोट, ठीक है, जायगोट बोलेंगे। और वो जायगोट को क्या बोलेंगे हम, उस जायगोट का नाम होता है क्या, ओकाइनेट। क्या होगा, ओकाइनेट, इसको भूलना नहीं है। फीमेल एनाफिलिस के मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, ओकाइनेट, ठीक है। अब ये ओकाइनेट कैसा होगा भाई, इसको चलना पड़ेगा, चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। अब मोटाइल हुआ, अब ये ओकाइनेट क्या कर रहा है, इसको भी चूल्हे क्या कि उसको ग्रो करना है, वो ग्रो करके क्या बनेगा, ऊसिस्ट बनेगा, ठीक है। ये ऊसिस्ट बना, ठीक है, ओकाइनेट से क्या चेंज हुआ, ऊसिस्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये ऊसिस्ट है, ठीक है, हमें लगा कि एक ही होगा, नहीं, ये गलत फहमी हमारी कि ऊसिस्ट एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स हैं। क्या है, स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, फीमेल एनाफिलिस की बॉडी कैविटी में, फीमेल एनाफिलिस की बॉडी कैविटी में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ से फीमेल एनाफिलिस की बॉडी के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, पेरिटोनियल कैविटी में, मतलब हमारी सलाइवरी ग्लैंड में। फिर फीमेल एनाफिलिस क्या करेगी, क्या करेगी फीमेल एनाफिलिस, उन गेमेट्स को, उन स्पोरोजोइट्स को उनकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर छुपा लेगी। फिर वो एक नया गेम खेलेगी, फिर से आएगी और हमें काटेगी, फिर वो गेमेट हमारी बॉडी में छोड़ जाएगी। तो भाई ये दो फेज होती है, ठीक है, दो फेज हो गई। क्या हुआ दोनों फेज में, पहली तो कहाँ से चालू हुई थी, ह्यूमन से, ठीक है, यहाँ से चालू हुई थी, फिर वापस कहाँ जाके रुकी है, फीमेल एनाफिलिस पे, ठीक है। ये फीमेल एनाफिलिस पे जाके रुकी, तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। पर इस साइकिल के दो पार्ट हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें ऊकाइनेट्स बनता है, क्या बनता है, ऊकाइनेट्स, ये काय में चेंज हो जाएगा, ऊसिस्ट में, ठीक है। ऊसिस्ट काय में जाएगा भाई, इसमें स्पोरोजोइट्स होंगे, ठीक है, स्पोरोजोइट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी फेज हो गई, ये जाएंगे कहाँ, वापस एनाफिलिस के पास, ठीक है। अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ह्यूमन में गया, ठीक है, लीवर में गया, लीवर से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाया, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, आरबीसी में, आरबीसी मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, फिर हिम के साथ क्या किया, मेरोजोइट्स अटैच हो गए, तो क्या बनाया, हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन क्या किया, हीमोजोइन बहुत खतरनाक है, इसने क्या किया, मलेरिया का अटैक्स दिया हमें, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके सिम्टम्स होंगे हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन, ठीक है, ये सिम्टम्स होंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी
आपको चाहिए वो आप बताइए, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।